तो गाइस आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन कपो का मानवा के चैप्टर नंबर 32 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था ट्रायड के बंदे कावलून वॉल सिटी के अंदर पहुंच चुके होते हैं और वहां के आम लोगों को कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं। दरअसल ये ट्रायड वाले यहाँ पे नाइन ड्रैगन्स को खत्म करने के लिए आए हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटी नाइन ड्रैगन के लोग जिनके साथ एक ड्रैगन भी होता है यानी कि जाओकन, जिसको ब्लू ड्रैगन कहा जाता है, इसने जिंटे शियो ने अपनी भी एक गैंग बना ली होती है यहाँ पे। और ये सारे के सारे लोग भी भागते हुए जा रहे होते हैं नाइन ड्रैगन्स के ऊपर हमला करने के लिए, यानी कि रेड ड्रैगन लोगों के ऊपर। वैसे जब जाओकन इनके साथ मिल चुका है तो वो अब नाइन ड्रैगन नहीं बचे, वो बस अब 8 ड्रैगन बचे हैं। तो खैर ये सारे के सारे कुत्तों की तरह भागते हुए एक जगह पे पहुंचते हैं और जाओकन बताता है यहाँ से ये सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से अपने प्लान के मुताबिक जाओकन रेड ड्रैगन को यहाँ पे किसी तरीके से लेके आएगा और सरोका यानी कि जिंटे शियो उसको घेरने की कोशिश करेगा और ये मोटा बाकी की चीजों को हैंडल करेगा, जैसे कि बाकी के बंदों को बताएगा कि आगे क्या करना है, कैसे बाकियों को पेलना है। लेकिन ये बात सुन के ये मोटा खुद काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी। इसलिए इनके साथ जो मास्क वाला बंदा होता है वो जाओकन लोगों को कहता है, 1 मिनट रुक जाओ, हमारे बंदे भी तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता हम लोग अभी भी इतने ज्यादा क्लोज नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके यकीन कर सके। और ये बात सच में काफी ज्यादा सीरियस मैटर है कि ये सारे के सारे लोग एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग अभी अभी एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाए हैं। इसीलिए जाओकन कहता है, अगर तेरी जैसा एक और इंसान हमारे साथ आ गया तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस टेंशन को खत्म करने के लिए और एक साथ अच्छे से काम करने के लिए एक बंदा सामने आता है जिसका नाम होता है जेरी। जेरी जिंटे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसको कहता है, तुम्हारी छोटी बहन, मैं उम्मीद करता हूँ तुम उसको ढूंढ लोगे। और इस बंदे की ये बात इस चीज का सिंबल है कि ये सारे के सारे लोग सच में मिलके काम करना चाहते हैं, इसलिए जिंटे को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती और वो इससे हाथ मिला लेता है साथ में काम करने के लिए। लेकिन अभी इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अपने प्लान के मुताबिक ये सारे के सारे यहाँ से अलग हो जाते हैं कुछ ग्रुप्स में। और जिस ग्रुप में जिंटे होता है उसमें टोटल 3 लोग होते हैं, एक तो जाओकन, एक जिंटे और एक चोउ नाम की लड़की। ये तीनों भागते हुए जा रहे होते हैं ताकि इनको नाइन ड्रैगन्स का कोई सुराग मिल जाए कि आखिर वो कहाँ है। लेकिन यही कावलून वॉल सिटी के दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा होता है। यहाँ पे ट्रायड वाले घुस चुके होते हैं और यहाँ के लोगों का मार मार के कुत्ता बना रहे होते हैं। और ऑब्वियसली ट्रायड के लोगों के साथ अभी जिंगजाओ भी होता है, यानी कि इस हरामखोर ने अभी ओपनली जिंटे को धोखा दे दिया है। अब बस जिंटे और इसका आमने सामने आना बाकी है। लेकिन जिंगजाओ अभी चुपचाप से ट्रायड के बंदों को फाइट करता देख अपने मन में कहता है, क्या ड्रैगन हेड के पास इतने ही बंदे थे यहाँ पे भेजने के लिए? ऊपर से ये जगह दुश्मनों का मेन बेस है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है चीजें काफी ज्यादा स्मूथली चल रही हैं। ना जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो खैर यहाँ के काफी सारे बंदों को पेलने के बाद ट्रायड का जो एक जनरल जीमू होता है वो कहता है, ये लोग एक बिल में छुपे रहते हैं और खुद को कहीं का राजा समझते हैं, बेचारे कहीं गए। वहीं दूसरी तरफ एंटी कावलून का एक ग्रुप यानी कि जिंटे शियो लोगों के साथ के लोग अभी एक बड़े से हॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं नाइन ड्रैगन लोगों को ढूंढते हुए। लेकिन यहाँ पे इन सारे के सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ पे कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ जिंटे लोग अब भी भाग रहे होते हैं और जिंटे भागते भागते जाओकन को कहता है, वो जो भी बंदा है रेड ड्रैगन, क्या उसको पेलने की हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी वगैरह है या फिर नहीं? ये सुन के जाओकन एक जगह पे रुक जाता है और चोउ उससे पूछती है, आखिर तुम रुक क्यों गए? इतने में ही जाओकन चोउ के पेट में एक मुक्का मार के उसको अनकॉन्शियस कर देता है। और ये चीज जिंटे को भी साफ समझ आ रही होती है कि जाओकन इसको जान से नहीं मारना चाह रहा था, बस अनकॉन्शियस करना चाह रहा था। इसलिए वो उससे पूछता है, आखिर तू ये कर क्या रहा है, तूने उसे क्यों मारा? जाओकन लड़की को दीवार के सहारे बैठाता है और कहता है, ये शुरुआत से ही रेड ड्रैगन की स्ट्रेटेजी है। हम जो 2 ग्रुप्स आपस में अभी मिले हैं, रेड ड्रैगन एक बारी में उन सबको खत्म कर देना चाहता है। जिंटे को इसकी बात समझ नहीं आती, उसको लगता है इससे खतरा है, इसलिए वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जाओकन अब भी रिलैक्स मोड में होता है और कहता है, अगर हम रेड ड्रैगन को हरा भी देते हैं तो इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि उसके बाद कोई और रेड ड्रैगन बन जाएगा जो कि रेड ड्रैगन की जगह लेके उसके काम करेगा। इसलिए मैं खुद हमारे दोनों ग्रुप्स के लिए आजादी लेके आऊंगा हमारे लिए। वैसे इसकी बात ना अब तक आपको समझ आई होगी और ना ही जिंटे को समझ आई है, इसलिए अब मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ अपनी भाषा में। दरअसल ये जब नाइन ड्रैगन वाले बंदों के साथ था तो उस वक्त डीमन ड्रैगन ने कहा था कि ये सारे के सारे लोग इतने नहीं हैं कि ट्रायड के 2 जनरल जो इनसे लड़ने के लिए आ रहे हैं ये उनसे लड़ पाए, क्योंकि इनके नंबर्स अभी कम हैं और भले ये अपने साथ और भी बंदों को मिला ले तो भी इनको दिक्कत होने वाली है फाइट करने में। इसलिए र्यूकाई अपना एक प्लान बनाता है जिसमें वो कहता है, हम बारबेरियन से बारबेरियंस को लड़वाएंगे। यानी कि जब ट्रायड वाले बंदे कावलून वॉल सिटी में नाइन ड्रैगन्स को मारने के लिए आएंगे तो वहाँ पे ट्रायड के बंदों की फाइट नाइन ड्रैगन्स के साथ नहीं
होगी बल्कि एंटी नाइन ड्रैगन्स के साथ होगी और वो लोग आपस में गुथम गुथाई करके एक दूसरे को मार देंगे और ट्राइएड के बंदों को लगेगा कि वो नाइन ड्रैगन्स के बंदों के साथ फाइट कर रहे हैं और एंटी कावलून के बंदों को भी ऐसा लगेगा कि वो नाइन ड्रैगन्स के बंदों के साथ फाइट कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से फायदा र्यूकाई के नाइन ड्रैगन्स का यहाँ पे होगा। और दूसरे सीन में होता भी यही है, जो एंटी कावलून के कुछ बंदे एक हॉल में पहुंचे होते हैं रेड ड्रैगन को ढूंढने के लिए। इतने में ही वहाँ पे ट्राइएड के दो जनरल अपने बंदों के साथ पहुंच जाते हैं। हेली जो कि एक जनरल है एंटी कावलून के बंदों को देख के कहता है क्या ये सारे के सारे नाइन ड्रैगन्स के बंदे हैं। लेकिन ली ज़िमू इस बात में ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाता और कहता है चाहे जो भी हो मैं ड्रैगन हेड के ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। हमारे सामने जितने भी बंदे हैं हमें उन्हें खत्म करना होगा। और ट्राइएड के काफी सारे बंदे हमला कर देते हैं एंटी कावलून के बंदों के ऊपर, उन्हें नाइन ड्रैगन के बंदे समझ के। और दूसरी तरफ जाओकन जिंटे को यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए उसने चौ को मार के अनकॉन्शियस कर दिया होता है, क्योंकि वैसे भी उनका यहाँ पे सामना नाइन ड्रैगन के साथ नहीं होने वाला। यहाँ पे उनका सामना ट्राइएड के साथ हो रहा है, जो की एक तरफ हो भी गया है। ये बात सुन के जिंटे को भी एहसास हो जाता है कि अगर रेड ड्रैगन इनको यहाँ पे नहीं मिलने वाला तो जीना भी यहाँ पे नहीं है। इसलिए जाओकन जिंटे को कहता है शियो जीना इस वक्त ट्राइएड के मेन बेस में है और अब तक तो वहाँ पे ट्राइएड और नाइन ड्रैगन्स के पंगे शुरू भी हो चुके होंगे और जब वो आपस में पंगे कर रहे होंगे तो हम उनके पीछे से जाके सबको खत्म कर देंगे और शुरुआत से मेरा यही प्लान था। लेकिन जिंटे का काफी दिमाग खराब हो रहा होता है ये बात जान के कि शियो जीना उसकी बहन यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसलिए जाओकन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है चिंता मत कर, अभी भी कुछ नहीं बदला है, मेरे साथ ट्राइएड के मेन बेस चल, तू वहाँ पे अपनी बहन को ढूंढेगा और मैं वहाँ पे नाइन ड्रैगन्स के लिए जाऊंगा ताकि कावलून वॉल सिटी को आजादी दिला सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ट्राइएड की मेन ब्रांच का सीन देखते हैं जहाँ पे शियो जीना अभी मौजूद होती है और इसके साथ अभी यहाँ पे रयू एन भी मौजूद होता है जिसने इसे ऑफर कर दिया होता है इसके साथ शादी करने के लिए। जीना इसका कोई जवाब नहीं देती, इसलिए ये जीना की कमर पकड़ लेता है और कहता है मैं ये बात ड्रैगन हेड की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात एक मर्द की तरह बोल रहा हूँ, लिनजीशिया तुम मेरी बन जाओ। लेकिन जीना अब भी कोई जवाब नहीं देती और अपनी नीली आंखों से उसको पैनी निगाहों से देख रही होती है। और यहीं ट्राइएड के मेन बेस में ही एक तरफ अभी प्रेजेंट का ड्रैगन हेड अपना हेड बुद्धा की मूर्ति के सामने झुका के अपने मन में बोल रहा होता है बहुत समय से ट्राइएड के अंदर पोजीशन को लेके जंग होती आ रही है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कृपा की वजह से मैं वो सब कुछ खत्म कर पाया हूँ। मेरी उम्र अब ज्यादा हो गई है, इसलिए बहुत जल्दी ही मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जो अगला ड्रैगन हेड बनेगा उसको सही रास्ता दिखाना। लेकिन इतने में ही ड्रैगन हेड के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है और ड्रैगन हेड कहता है वहाँ पे कौन है। और अभी जो यहाँ पे आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि होता है हरामी र्यूकाई, जो ड्रैगन हेड का जवाब देते हुए कहता है क्या तुमने कहा कौन है, मैं हूँ अगला ड्रैगन हेड। और र्यूकाई ने चौड़े में ड्रैगन हेड को यह बात बोल दी है, इसका मतलब वो खून खराबा करने के लिए अब तैयार है। वैसे भी अभी ट्राइएड के मेन बेस के अंदर यहाँ के दो कमांडर मौजूद ही नहीं है, वो लोग कावलून वॉल सिटी के अंदर हैं, इसलिए ये वक्त यहाँ पे अटैक करने का बिल्कुल सही है। अभी हम देखते हैं दो गार्ड ट्राइएड के मेन बेस के बाहर खड़े होते हैं जो कि यही बात कर रहे होते हैं कि रयू एन अब नया ड्रैगन हेड बनने वाला है और वो शायद से नर्वस होगा। लेकिन इतने में ही ये देखते हैं इनके सामने से काफी सारी कार्स बहुत ही स्पीड में इसी तरफ आ रही होती है और आके इनको ठोक देती है। जैसे ही इन गार्ड्स की हालत खराब होती है तो कार्स के अंदर से काफी सारे बंदे बाहर निकलते हैं और ऑब्वियसली ये सारे के सारे बंदे होते हैं नाइन ड्रैगन्स के, जिन्होंने ट्राइएड के मेन बेस के ऊपर हमला कर दिया होता है। और इन नाइन ड्रैगन्स के छोटे मोटे बंदों को अभी लीड कर रहा होता है वो खतरनाक अशासिन, जिसे नाइन ड्रैगन के बंदों ने स्पेशली हायर करा था ड्रैगन हेड को मारने के लिए। लेकिन इन लोगों के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि 4 कमांडर्स में से अभी 2 कमांडर्स यानी कि जनरल्स अभी भी यहाँ ट्राइएड के मेन हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं और उनमें से जो ये कमांडर बुड्ढा है इसको तो लिविंग लेजेंड कहा जाता है। लेकिन र्यूकाई ने पहले ही इसकी भी कुछ बहुत बढ़िया फील्डिंग बिछा दी होगी और जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको अंदाजा हो गया होगा कि इस बंदे के साथ कौन फाइट कर सकता है। लेकिन कुल मिला के जंग अब शुरू हो चुकी है, यानी कि इस मानवा में फैसले की घड़ी आने वाली है। अब तक इस मानवा में जो कुछ भी हुआ है उसका नतीजा क्या होगा हमें पता चलने वाला है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।